वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान आई वर्ल्ड के साथ इस वक्त हम इमरान खान की रहायश गाह ज़मान पार्क के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये वो रहायश गाह है जहाँ सुनने में आ रहा था कि इमरान खान के घर के अंदर दहशत गर्दों ने पनाह ली हुई है, लेकिन आज हम इस घर का आपको मुकम्मल विज़िट कराते हैं। सबसे पहले आपको ये पोर्शन दिखाते हैं। ये वो पोर्शन है जब इमरान खान को कोई गेस्ट मिलने आता है तो वो यहाँ पर वेट करता है, चाहे वो गिलगित का CM हो, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो जो जिस ओहदे से भी तल्लुक़ रखता हो, जितनी सीनियर क़यादत वाला वो यहीं पर वेट करता है, उससे इसके आगे जाने की इजाज़त नहीं होती। फिर जैसे ही इमरान खान की अपॉइंटमेंट उन्हें मिल जाती है, उन्हें इस चीज़ की इजाज़त मिलती है कि खान साहब ने उनको मुलाकात के लिए अंदर बुला लिया है, तो फिर वो खान साहब का ये उनकी रिहायशी जो घर है वो अंदर से यहाँ से स्टार्ट होता है। हालांकि आपको ये बाहर का एक मेन गेट दिखाते हैं जहाँ से तमाम कारकुन अंदर दाखिल होते हैं और जो सीनियर क़यादत खान को मिलने आती है वो इस दरवाज़े से ही दाखिल होती है। लेकिन ये जो एरिया, ये एक वेटिंग एरिया बनाया गया है जिसके अंदर सिर्फ कारकुनान और सीनियर लीडरशिप ही बैठ सकती है। लेकिन खान साहब का जो घर है और खान साहब जहाँ पे मुलाकातें करते हैं वो एक पर्सनली एरिया रखा गया। आप देख सकते हैं खान साहब का असल घर का जो मेन रहायशी गेट है वो ये वाला है। बाकी आपको यहाँ से भी ओवरऑल हम ये व्यूज़ दिखा रहे हैं, वो राउंड अबाउट है। जब देखते होंगे जब खान साहब पेशी के बाद वापस अपने घर पहुँचते हैं तो यहाँ की एक वीडियो अपलोड की जाती है, इसके इर्द गिर्द गाड़ी घुमाई जाती है और आगे जाके रोकी जाती है और खान साहब उतरते हैं और दरवाजे के अंदर इंटर होकर अपने घर के अंदर दाखिल हो जाती हैं। यहाँ पर कहा जा रहा था कि यहाँ पर दहशत गर्दों ने पनाह ली हुई है, लेकिन यहाँ पर हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आया। यहाँ पर तो हमें चंद वकला नज़र आए और इमरान खान के कुछ स्पेशल गेस्ट आए बैठे हैं जिन्होंने इमरान खान से मीटिंग करनी है। और इसके अलावा यहाँ पर खान साहब के जो रिहायशी एरिया है उसके अंदर उनकी अपनी ये पर्सनली गाड़ी खड़ी है और उसके अलावा एक और BMW खड़ी है। और इसके अलावा यहाँ पे कोई शख्स मौजूद नहीं है और उनके चंद मुलाजमीन और उनके वर्कर्स ही उनकी रहायश गाह के अंदर मौजूद है। यहाँ पर वकला भी मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि वह आज उन्होंने इमरान खान साहब को क्या लीगल एडवाइस किया, आज जो ऑपरेशन किया गया या किस कानून के तहत किया गया, आए हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वैसा अच्छा, सबसे पहले ये बताइए पाकिस्तान का आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि ऐसे किसी के घर ऑपरेशन किया जाए? कोई इजाज़त नहीं देता इसमें। खान साहब की बेल हो चुकी है तो इसमें ये सिर्फ ये दहशत गर्दों की आड़ में ना खान साहब को अरेस्ट करना चाह रहे हैं, जबकि खान साहब की बेल 31 तक हो चुकी है सब तमाम केसेस में। तो अब ये सिर्फ यही है कि हम इस मुल्क में ना बदतरीन फिसाइयत और बदतरीन मार्शल देख रहे हैं इसमें कि आज तक इस कभी भी बुनियादी हुकूक किसी कभी इस मुल्क पर अमरीत के दौर में भी पामाल नहीं हुए। ये जमहूरियत, सो कॉल जमहूरियत है, ये बराए नाम जमहूरियत है, ये जमहूरियत नहीं है, सिर्फ ये एक पपेट्स है। अगर पीछे को डोरियाँ और कहला रहा है, ये देखो ना इमरान रियाज के साथ क्या हो रहा है। अभी ये हमारी कोर्ट्स की मजबूत होती, एक दफ़ा कोई एजेंसी के सरबराह को बिठा लेते कोर्ट के अंदर, कहते घंटे के अंदर प्रोड्यूस करो, तो उसी घंटे के अंदर आया ना था। तो अब ये लिंगर ऑन कर रहे हैं उसको, खाम बेचारे को उसको टॉर्चर भी किया है, पता चला है। लेकिन ये इस मुल्क के अंदर हमने देख रहे हैं सिर्फ वही सोच रहे हैं कि माइनस इमरान खान 75% पॉपुलरिटी उसकी ये खान की, उसको माइनस सोच रहे हैं कि ये आउटराइट मेजॉरिटी से आ गए तो हमें ये रोन देगा, ये रगड़ देगा। सर हमें ये बताएगा कि पाकिस्तान का आइन कहता था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन, वो आइन तो टूट गया, अब सुप्रीम कोर्ट इसको डिले क्यों कर रही है? बस सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा मसले से चाह रही है कि कोई बाइफिकेशन ना हो इस कौम के अंदर, या तो सिविल वार की सूरत ना हो, क्योंकि सिविल वार की सूरत में जा रहे हैं। जब आइन पामाल हो गया तो सिविल वार की सूरत जानब जा रहे हैं हम, वी आर स्टेपिंग टुवर्ड्स सिविल वार। तो इस वजह से हाँ, तो इन मामलात में हमने खान साहब को क्या एडवाइस की है? हमने कहा कि कानून के दायरे, आइन के दायरे के अंदर रह के हमने पहले भी इससे कि हम पूरी जंग लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो अमरीत है, ये जो फिरौनियत का दौर है, ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ये आखिरी सांसें लेते हुए फड़फड़ा रहा है। तो इस वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये जो उच्च हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला खान साहब की जीत होगी इंशाल्लाह। अभी हमने वकला बरदरी से यहाँ पे बातचीत भी की, उनसे हमने पूछा कि क्या पाकिस्तान का आइन इस चीज़ की इजाज़त देते हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान का आइन कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और क्या इमरान खान कोई दहशत गर्द है जो उन्होंने घर में अपने दहशत गर्दों को यहाँ पे पनाह दी हुई, ऐसा वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 2 पोर्शन के अंदर वेटिंग एरिया हैं, वो आप देख सकते हैं कि ये खान साहब के कौन से ये गेस्ट बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये साउंड सिस्टम भी लगाया गया है, ये पड़ा हुआ, जब खान साहब अंदर अपने घर के अंदर स्पीच करते हैं तो यही साउंड सिस्टम लगाया जाता है। यही खान साहब की एक लीगल टीम बैठी हुई है और ये सोशल मीडिया के वर्कर ही बैठे हुए हैं जो इस टाइम अंदर कवरेज करने के लिए उनकी रहायश गाह के अंदर पहुंचे हैं। अभी आपको दूसरा भी वेटिंग एरिया दिखाते हैं, जिस वेटिंग एरिया के अंदर तमाम सीनियर क़यादत आकर बैठकर वेट करती है और फिर जब अंदर इमरान खान साहब उन्हें मुलाकात के लिए बुलाते हैं तो यहाँ से उठकर वो अंदर चले जाते हैं। आज जैसे कि आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह करें, इस टाइम हम तो खान साहब की रहायश गाह के अंदर मौजूद है, लेकिन इस टाइम बाहर बहुत बड़ी भारी तादाद में पंजाब पुलिस और अलीट मौजूद है जो कि यहाँ पर कारकुनान को अरेस्ट करने के लिए पहुँची है। उनसे जब हमने पूछा गया कि आप किस कानून के तहत यहाँ पर अरेस्ट करने आए हैं तो उन्होंने बताया जिन्होंने बानी पाकिस्तान
और जिना हाउस के घर का तकद्दुस को पमाल किया और कैंट के अंदर तबाही मचाई गई। आज़म शहबाज शरीफ की हदायत के ऊपर उन्हें कहा गया था कि 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारियाँ की जाएँ, तो इसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए ज़मान पार्क पहुँचे और उन्हें इस चीज़ की गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि इमरान खान साहब के घर में दहशत गर्दों ने पनाह ली हुई है, लेकिन ऐसा वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ खान साहब की गाड़ियाँ खड़ी हैं, खान साहब का अपना अमला है और खान साहब अपनी रिहायशी एरिया के अंदर इस टाइम रेस्ट कर रहे हैं। और बाकी आपको वो एरिया भी दिखाते हैं जब खान साहब वापस आते हैं कहीं पेशी से, जलसे से, जुलूस से, तो ये वो रास्ता है, ये वो राउंड अबाउट है, यहाँ से उनकी गाड़ी आगे टर्न होकर जाती है और यहाँ पर आगे जाके वो रुकती है। वो आपको उनकी गाड़ी भी दिखाते हैं और वो आपको उनका एरिया भी दिखाते हैं। फिर खान साहब यहाँ से आगे अपने घर की जानिब चले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वो खान साहब की गाड़ी खड़ी हुई है, उसके पीछे उनका रिहायशी एरिया है। ये एक आप देख सकते हैं पीछे एक कैंप भी है, लेकिन वो कैंप के बिल्कुल उसको भी हम विज़िट करते हैं कि उसके अंदर कोई अमला रह रहा है या कौन रह रहा है। उसके अलावा ये उनकी सिक्योरिटी टीम बैठी हुई है। ये अंदर एक लगाया, उसको क्या क्या कहा जा सकता है, रिसेप्शन। ये अंदर रिसेप्शन लगा हुआ है। जो खान साहब से मुलाकात के लिए अंदर आते हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहीं पर बैठते हैं। इस टाइम हम इमरान खान के वेटिंग एरिया में मौजूद हैं, जहाँ पे MP, MNA और सीनियर क़यादत आकर बैठती है। और आज यहीं पे कहा जा रहा था कि दहशत गर्दों ने पनाह ली हुई है। हमारे साथ तो यहाँ पर इमरान खान के डॉक्टर बैठे हुए हैं, इन्हीं से पूछते हैं क्या ये दहशत गर्द हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज अफवाहें फैली हुई हैं कि अंदर दहशत गर्द बैठे हुए हैं, लेकिन हमें तो वेटिंग एरिया में आप नज़र आए हैं। और हम तो मतलब ना दहशत गर्दी को जानते हैं ना खान जानता है, वो तो जानता भी नहीं, क्योंकि वो मतलब वो ऐसा शख्सियत है, पाकिस्तान के लिए नाम कमाया है, वर्ल्ड स्कीपर है, इंटरनेशनल। FSR जावेद ने एक मरतबा कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में मैं गया तो एयरपोर्ट पर यू फ्राम, मैं फ्राम पाकिस्तान। अच्छा जी। इमरान खान पाकिस्तान, इमरान खान का पाकिस्तान, तो मतलब ये इंटरनेशनल लीडर हमारे पास अल्लाह पाक ने हमें दिया है, तो मतलब इनके अल्लाह पाक हिफाजत करे, हम सबकी पाकिस्तानियों की हिफाजत करे। इतनी एलीट खड़ी है। जी जी। बात है बड़े एशिया में तो मैं तो एशिया में नहीं, सर पाकिस्तान थ्रू आउट द वर्ल्ड एक लीडर हमें मिला है। अच्छा, बाहर इतनी, जी जी, बाहर एलीट खड़ी और पंजाब पुलिस खड़ी और आप लोग अंदर बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हैं, इसकी वजह क्या है? इत्मीनान से हक के साथ है, हक के साथ जो होता है मतलब वो किसी से डरता नहीं है। आज आप देख सकते हैं कि हम इमरान खान की मेन रहायशगाह ज़मान पार्क के अंदर मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पे आज कहा जा रहा था दहशत गर्दों ने पनाह लिया, लेकिन जैसे आज हमने आकर यहाँ पर विज़िट किया कोई दहशत गर्द नहीं था। बस खान की अपनी लीगल टीम थी और इंटरनेशनल मीडिया थी, और इस चीज़ का हम खान साहब को शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आज खान साहब ने कॉल ना MNA को दी, ना MPO को दी, ना पब्लिक को दी। आज खान साहब ने स्पेशली अगर कॉल दी है तो मीडिया को दी है, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दी है, जिसकी वजह से आज हमें भी खान साहब के घर तक रसाई हासिल हुई। खान साहब की हम दोबारा इस चीज़ के ऊपर शुक्रिया अदा करते हैं कि इमरान खान साहब ने हमें अपनी रहायशगाह के अंदर आने का मौका दिया। और हमें इस चीज़ का डर भी था कि जो अफवाहें चल रही हैं क्या ये अफवाहें सच्ची ना हो, क्या पता इमरान खान को अंदर यरगमगाल ही ना बनाया जा रहा हो। लेकिन जैसे ही अंदर हम पहुँचे तो हमें एक दिली सुकून भी मिला। यहाँ पे एक पुरसुकून सी फ़िज़ा है। और जब हम इमरान खान की रहायशगाह के अंदर नहीं आए थे ना, तो हम सोच रहे थे कि एक आलीशान महल होगा और पता नहीं कितने एकड़ों पे फैला हुआ होगा, इसके अंदर बगीचे होंगे, बाग होंगे, लेकिन ऐसा वैसा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। ये तो फ़कत ज़्यादा से ज़्यादा एक 3 कनाल का घर है, जिसके अंदर एक डेरा बनाया गया है, एक रिहायशी घर बनाया गया है। ये उनका वाक का इसके अगली साइड पर पोर्शन बनाया गया है। ये उनका वो डेरा टाइप बनाया गया है जहाँ के ऊपर वो सीनियर क़यादत से मुलाकात करते हैं। अभी हम आपको इमरान खान साहब के ये घर का ओवरव्यू दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये घर इतना बड़ा नहीं है जैसे कि लोग तसव्वुर करते हैं। लोग समझते हैं कि पता नहीं कितने एकड़ों में फैला होगा और कितना आलीशान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। खान साहब अपने घर के अंदर भी सादगी को, इस चीज़ को पसंद करते हैं। आपको हमने मुकम्मल ओवरव्यू दिया। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।